हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं पोस्ट गियर में एक कंप्लीट बेसिस क्रूड एग्जांपल। मीन्स क्रूड मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। स्पेशली ये डे 7 जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ, ये डे 7 में अपडेट पे हम फोकस करेंगे। पर हम शुरू से आपको एक पहले तो हम इससे पहले पिछला वीडियो में हमने क्या किया था, टेबल बनाया था। उसके बाद हमने टेबल बनाने के बाद फिर हम डिलीट कर दिए थे, डाटाबेस भी डिलीट कर दिए थे, सारे चीज़ हमने डिलीट किए थे। तो फिर से हम इस वीडियो को बिगिनर के लिए, अगर आप एसक्यूएल सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये क्रिएट फ्री शुरू से ही चालू करेंगे, जिसमें हम डेटा भी क्रिएट करेंगे, अपडेट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे और रीड भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे देखिए, मैं ऑलरेडी पहले से ही कोड आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ, इसलिए आपको शो करा रहा हूँ ताकि आपको शुरू स्टेप बाय स्टेप समझ में आए और ऊपर से समय बेकार ना जाए, लॉन्ग वीडियो ना जाए। इसलिए हमने ऑलरेडी पहले से ही स्क्रीन पे सारे कोड पेस्ट करके मैंने रखा हूँ लिख के। अब आपको लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप समझना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी लिख दिया है इस कोड से, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे वो आपको बताएंगे अपडेट का कमांड यूज करके। पहला, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट यूजर। ये कमांड क्या करेगा, ड्रॉप करेगा टेबल। अगर यूजर टेबल पहले से क्रिएट है तो ये क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा टेबल को, मीन्स हटा देगा। इसलिए इस कमांड को हम अभी रन करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी ये है नहीं, तो फिर ये ड्रॉप कैसे करेगा। सेकेंड हम क्या करेंगे, मैंने बोला था क्रिएट यूज करेंगे, क्रिएट भी करेंगे, रीड भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे। अब क्या करना है इसका, पहले तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि क्रिएट टेबल और यूज़र नेम देते थे तो क्या होता था, हम लोग का क्रिएट हो जाता था। इस ऑप्शन के द्वारा भी हम क्या करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं टेबल। मैंने क्या किया, नया यहाँ पे किया इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ये क्या करेगा, अगर यूज़र टेबल पहले से नहीं क्रिएट है तो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, डाटाबेस में बहुत सारे टेबल क्रिएट होते हैं, अब सेम नाम हम देंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं, टेबल को क्रिएट नहीं करेगा। इसलिए इफ़ नॉट एग्जिस्ट मतलब क्या करता है, ये अगर एग्जिस्ट है ही नहीं तो क्या करेगा, ये क्रिएट टेबल को क्रिएट करेगा यूज़र नाम। अब हमने क्या किया, इसमें ये लिख दिया क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट यूजर। उसके बाद हमने क्या किया, अलग अलग कॉलम बनाया, अलग अलग कॉलम बनाया हमने, जिसमें मैंने ऑलरेडी 5 कॉलम लिया है, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, एज और सिटी। तो ये क्या करता है, हमेशा कॉलम के साथ हमेशा एक डाटा टाइप भी रहता है। मैंने ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ, ने पिछला वीडियो में जाइएगा, जिसने नहीं पढ़ा है तो आप जाके पिछले वीडियो में जाके पढ़ ले, उसके बाद ही आगे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या यहाँ पे लिखा गया। पहला क्या है, हमेशा कॉलम, ये जो दिख रहा है आपको कॉलम है पहला। उसके बाद ये डाटा टाइप से सेकेंड, ये फिर क्या कांस्टेंट है। इस पे भी मैंने पिछला वीडियो पे डिस्कशन कर चुका हूँ कि कांस्टेंट क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होता है, कौन कौन से डाटा टाइप से, कॉलम क्या होता है, सारे हमने सीरियल बाय सीरियल पढ़ चुके हैं। अब जो नए यहाँ पे आए हो पिछला वीडियो पढ़ के ही आए, तभी आगे आपको समझ में आएगा। अब क्या करना है, हमको एक यूज़र आईडी, इसमें क्या किया हमने, डाटा टाइप सीरियल लिया जो ऑटोमेटिक लेगा 1 2 3 4 करके। ये क्या हमने असाइन किया, इसमें प्राइमरी की। अब यूज़र नेम है जो कि इसको क्या हमने किया, वेरकर 50 में असाइन कर दिया। इसमें क्या किया, नॉट नल, कांस्टेंट। नॉट नल मीन्स खाली फॉर्म फिलअप नहीं होगा, मतलब फॉर्म हमेशा इसमें वैल्यू भरा ही जाएगा, यूज़र नेम नाम देगा ही। ईमेल में भी नाम देना ज़रूरी है, इसमें मैंने 100 असाइन किया। अब एज है जो मैंने इंटीजर में किया, क्योंकि आपको ही पता है एज हमेशा इंटीजर में होगा, 1 2 3 जो भी होगा, 15 16 17 18 साल, तो हमेशा एज क्या रहेगा, इंटीजर में रहेगा। और सिटी, सिटी क्या वेर केयर में रहेगा, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में रहेगा, जैसे सिटी हो गया हजारीबाग दिल्ली, कुछ भी सिटी है तो ये सब सिटी वेर केयर में रहेगा। हमने क्या किया, 50 असाइन कर दिया। अब क्या करना, हमने अभी तो पहला, इससे पहले दूसरा हमने टेबल क्रिएट किया था, अब हमको क्या करेंगे, नया टेबल पे बनाने के बाद हम सीखेंगे। इसलिए हमने बोला पहले सीरियल वाइज सिखाएंगे, टेबल भी क्रिएट होता है एक ही चीज़ में, कैसे क्रिएट टेबल होगा, अपडेट भी होगा, डिलीट भी होगा, सारे चीज़ इस वीडियो में होगा।
तो फर्स्ट क्या करेंगे, जिस क्यूरी को आपको रन करना होगा अलग अलग वाइज करना होगा, जैसे ये इसकी पूरी क्यूरी है, इसको फर्स्ट रन करना होगा। तो फर्स्ट रन करने के लिए मैंने क्या बोला था, F5 कीजिए, या तो आप क्रसर माउस लेके जाए और यहाँ पे क्लिक कर दे। अब क्या होगा, ये क्रिएट हो गया, क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली, कितना में 452 मिली पर सेकेंड में हो गया। अब इसको हमको देखने के लिए हमने क्या बोला था, देखने के लिए हमेशा सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, और उसके साथ एस्टेरिश, ये वाला एस्टेरिश मीन्स ऑल। अब ऑल किससे लिया जाता है, फ्रॉम यूजर टेबल। अब टेबल कौन सा है, यूजर टेबल है, तभी ना यूजर से हम लेंगे यूजर टेबल, तभी ना डाटा शो करेगा। अब इसमें क्या करना है, हम चेक करेंगे कि हाँ मेरा रन हुआ कि नहीं, टेबल बना कि नहीं, कॉलम मतलब बना कि नहीं। जो मैंने 5 कॉलम बनाया है, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल या एज और सिटी, ये 5 जो मैंने कॉलम बनाया है PostgreSQL में, ये वहाँ पे आया कि नहीं, इसको शो करने के लिए हमेशा सेलेक्ट का यूज होता है, जो कि एस्टेरिस्क मीन्स ऑल, सारे ऑल में शो करेगा। अगर हम एस्टेरिस्क नहीं देंगे, कोई अलग एक एक वैल्यू का देखना है, उसका अलग होता है। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि अलग अलग वैल्यू का क्या क्या से आपको रन करके दिखाता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर F5 या माउस बटन से करेंगे। अब आ गया यहाँ पे, अगर आपको छोटा वो दिख रहा है यहाँ पे बॉक्स, ऊपर के और कर दे, ऊपर की और करने से क्या होगा, यहाँ पे दिख जाएगा कि कुछ ये है आउटपुट मैसेज वगैरह यहाँ दिखता है, नोटिफिकेशन वगैरह आता है। अब मैं देखूँ यहाँ 5 मैंने कॉलम लिया था, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, एज और सिटी, ये 5 का 5 कॉलम यहाँ पे आ गया। किससे आया, फर्स्ट मैंने यहाँ क्रिएट किया, इसको रन किया, सेकेंड फिर सेलेक्ट स्टेरिस फ्रॉम यूज़र, मैं अलग अलग लिख दिया हूँ, फेच डाटा है, इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड है। अब क्या करेंगे, इसमें हमको रिकॉर्ड डालना है। अब रिकॉर्ड डालना है तो इस पे भी मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि इंसर्ट कैसे किया जाता है। इंसर्ट इनटू का कमांड लेके अब इसको सारे डाटा डाला जाता है। अब क्या करेंगे, इसको भी रन करेंगे। ये मैंने डाटा लिया है, अब इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद F5 या वो रन बटन पे क्लिक करेंगे, क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली, ये भी रन हो गया। अब फिर क्या करना है, ये तो अपडेट हो चुका है, डाटा डला गया। अब क्या करना, डाटा को शो देखने के लिए फिर से नीचे आएंगे, सेलेक्ट स्टेरिस फ्रॉम यूज़र एंड फिर से रन करेंगे। रन करने के बाद अब देखिए यहाँ आ गया, यूज़र आईडी भी आ गया, यूज़र नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया, एज भी आ गया, सिटी भी आ गया। ये सब क्या है, सारे डाटा यहाँ पे आ गया। अब हमको क्या चेक करना, अलग अलग वाइज सिलेक्ट हो गया। अब देखना है, मैंने बोला कि ये एस्टेरिस का है, अब मुझे सिंगल का देखना है कि अगर हम सिंगल किसी डाटा देखना चाहेंगे या कोई भी चीज़ का कॉलम का हो, तो अब उसको कैसे देखेंगे। तो उसको देखने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले यहाँ एस्टेरिस है तो इसके नीचे कर दूसरा बना देता हूँ, सेलेक्ट। अब सेलेक्ट किससे करना है, किससे लेना है हमको, मान लीजिए ये हमको लेना है यूज़र आईडी, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी अब फ्रॉम कौन सा टेबल, कौन सा टेबल है, यूज़र्स। अब ये क्या करेगा, इससे हमको सिंगल अगर देखना है तो सिंगल दिखाएगा। जैसे ये यूज़र आईडी क्या है, मेरा कॉलम मैंने लिया यूज़र आईडी, तो यूज़र आईडी में मेरा 1 2 3 4 5। अब हमको मान लीजिए एक से ज़्यादा 2 डाटा देखना है, तो 2 डाटा देखने के लिए क्या करेंगे, यूज़र आईडी फिर कॉलम, फिर क्या करेंगे, मान लीजिए यूज़र नेम देखना, तो यूज़र नेम जो ऊपर में सेम लिखा है वही आपको लिखना है। अगर आप एक भी स्पेलिंग गलत कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू नहीं दिखेगा। इसलिए ये क्या होता है, सेलेक्ट एस्टेरिस फ्रॉम यूजर में तो सभी डाटा शो करेगा, सभी कॉलम का जो भी हमने लिया है, यूज़र नेम, यूज़र आईडी, ईमेल, एज, सिटी, जो जो हमने भरा। अगर किसी एक का देखना है तो एक का देखने के लिए हमें क्या करना, अलग अलग हमको दे देना है, सिलेक्ट, उसके बाद कोई एक कॉलम, उसके बाद फिर क्या करना, फ्रॉम किससे, कौन सा टेबल है, तो यूज़र टेबल है। तो यूज़र टेबल से हमको क्या करेगा, यूज़र आईडी का, यूज़र नेम का डाटा हमको खोज के क्यूरी करके रन करके दिखाएगा। देखिए
अब क्या किया हमने, दो लिया था, एक यूज़र आईडी भी लिया था, एक यूज़र नेम भी। इससे क्या किया, ये दो अलग अलग हमको डाटा दिया जो हमने मांगा था, यूज़र आईडी का, यूज़र नेम का। क्योंकि हमको अलग अलग, आप लोग अब पहले से क्या करते थे, एस्टेरिस्क से हमको पूरा डाटा आता था। किसी का मन होगा, किसी को कंपनी का कोई एक ही डाटा देखना होगा, जीमेल वगैरह यूज़र नेम के हिसाब से, तो वो क्या करेगा, इस क्यूरी को रन करके देखेगा, अलग क्यूरी को। अगर किसी को सभी डाटा चाहिए तो ऊपर सेलेक्ट एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क में क्या आता, ऑल, तो इसलिए ऑल का यूज किया जाता है। अगर सिंगल अब आपको यूज़र नेम या स्पेशली ईमेल या एज देखना होगा तो इस क्यूरी को रन किया जाता है। तो ध्यान से आप समझ ले कि कौन कौन क्यूरी के लिए किस लिए यूज होता है। अब हम अपडेट का समझेंगे। तो इसमें क्या, अब ये हम मेरे पे ये हो गया। अब हमको इस वीडियो स्पेशली क्या किया गया है, अपडेट कमांड के लिए बनाया जा रहा है। अपडेट कैसे, फिर जैसे आज हम क्या करेंगे, इसमें एसक्यूएल का अपडेट कमांड सीखेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, अपडेट एग्जिस्टिंग डाटा, जो भी डाटा, ये डाटा जो दिख रहा है, ये डाटा को क्या करता है, चेंज कर सकता है। अगर अगर आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू देखना चाहता है 25 के जब 26 करना है, तो ये क्या करेगा, अपडेट कमांड से ही यूज होके ये वैल्यू क्या करेगा, 26 में कन्वर्ट कर देगा। अपडेट कमांड, पहले अपडेट कमांड का यूज क्या होता है, टेबल के अंदर ऑलरेडी मौजूद डाटा, मतलब कि क्या करता है, ये जो भी टेबल के अंदर पहले से ही डाटा मौजूद है उसको मॉडिफाई करने के लिए होता है। अब इसका हम क्या करेंगे, समझेंगे सिंटेक्स क्या है। तो पहला सिंटेक्स हम सब यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्या करना है, अपडेट लिखना है। अपडेट के बाद टेबल नेम, यहाँ पे हम पहले सिंटेक्स दे देते हैं कि क्या होगा, आप लोग फिर उसी हिसाब से समझ लीजिएगा। अपडेट टेबल नेम, फिर सेट। अभी समझाएंगे कि सेट का क्या यूज होता है, अपडेट का क्या है यूज होता है, क्यों असाइन किया जाता है अलग अलग, सारे चीज़ हम लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे। सेट कॉलम, अब क्या कॉलम करना है, वैल्यू क्या लेना है वो देना है असाइन करके, इक्वल टू वैल्यू। अब क्या करना है, वेयर कंडीशन देना, वेयर वेयर कंडीशन, कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, ये करना है शायद। ये मेरा हो गया अपडेट कमांड का कैसे कैसे यूज होता है। अब यहाँ आपको हम बताएंगे, ये अपडेट टेबल नेम में क्या करता है, ये अपडेट का क्या मतलब हुआ, टेबल चेंज करना। और यहाँ टेबल नेम जैसे यूजर टेबल नेम है, अपडेट क्या करेगा, टेबल नेम का क्या चेंज करेगा। सेट क्या करता है, ये वैल्यू असाइन करता है कि कॉलम क्या लेंगे, कॉलम इक्वल टू वैल्यू, कौन सी वैल्यू को हम चेंज करना है, ये सेट असाइन करता है। मीन सेंट मतलब क्या होता है, वैल्यू को असाइन करना, वैल्यू को असाइन करता है। वेयर मतलब क्या हुआ, कंडीशन देना। अगर वेयर नहीं लगाए तो पूरा डाटा चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इतना ही हम रन किए, इतना ही रन से क्या होगा, जितना भी डाटा है सारे यहाँ पे सारे परफॉर्म हो जाएगा। इसलिए वेयर कंडीशन के बिना आप रन ना करें। अगर आपको पूरे डाटा में ही रन करना है तभी वेयर कंडीशन हमेशा यूज होगा। अब ये हो गया आपका एग्जाम्पल, मैंने सिंटेक्स बताया कि इसका मीनिंग क्या है। अपडेट लेना है, फिर टेबल लेना है, सेट लेना है, फिर कॉलम का वैल्यू लेना है, फिर वेयर लेना है, फिर कंडीशन। वेयर कंडीशन क्यों यूज होता है, ये क्या करेगा, अगर वेयर हमेशा नहीं यूज किए तो ये डाटा चेंज हो जाएगा, पूरे का पूरे में डाटा चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट, जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है राजेश। राजेश का क्या करेंगे, एज हम मान के चेंज करके देखते हैं, 25 है, 25 की जगह हम 26 कर देते हैं। तो कैसे करेंगे क्यूरी, हमने बोला यहाँ पे अपडेट है, अपडेट का क्या करना, अपडेट टेबल नेम लिख रहा है, टेबल नेम कौन सा है, यूजर्स। उसके बाद इंटर, फिर क्या करना है, सेट। सेट क्यों यूज करते हैं, कॉलम का वैल्यू लेने के लिए, ये तो पता है। अब सेट किसका करना है हमको, मैंने बोला था राजेश का एज चेंज करना। क्या चेंज करना है, एज में एज इक्वल टू कर देना हमको 26, 25 है अभी तो 26 हमको करना अपडेट। मान लीजिए एज बढ़ गया, अब क्या करना, हमने बोला कि आपको लेना है वेयर कंडीशन, कंडीशन लेना अनिवार्य है। वेयर क्या करेंगे हम, यहाँ पे वेयर किसका, आपसे पूछ रहा है वेयर किसका लेना है, तो हमने बोला था राजेश का, यूजर नेम का राजेश। तो यूजर नेम यहाँ पे यूजर नेम
इक्वल टू राजेश। राजेश क्या था, कैपिटल्स देख लीजिए, स्पेलिंग हाँ बड़ा था शुरू में। ये क्या होगा, सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर होगा, राजेश, कैपिटल है यार, राजेश। आपको राजेश लेना। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्यूरी रन करना है। ये क्या करेगा आप देखिएगा, यहाँ भी 25 है, यहाँ 26 कर देगा अपडेट करने के बाद डाटा। क्यूरी सक्सेसफुली रन। फिर क्या करना है, सेलेक्ट करना है यहाँ से, फिर चेक करना है सही डाटा अपडेट हुआ कि नहीं। हाँ, अब क्या हुआ, यहाँ पे 26 डाटा राजेश का आ गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये सबसे बड़ा क्या हुआ, चेंज हो गया। अब इस डाटा में हम देख रहे हैं यूजर आईडी है जो वो गड़बड़ हो गया, मीन्स कि 1 है, 5 है, 4 है, 2 3, ऊपर से 3 2 4 5, मतलब कोई फॉर्म नहीं है। ये क्या हुआ, जैसे तैसे डाटा हो गया, कोई सीरियल वाइज नहीं है आईडी का। यहाँ पे तो है पर मैंने सीरियल आईडी लिया था, वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, अगर इस तरह का डाटा आपको आ गया अचानक से, तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, किस में आपको रखना है, छोटा से बड़ा रखना या बड़ा से छोटा रखना, उसके हिसाब से हम अपडेट करेंगे इस टेबल को। तो इसका भी कमांड क्या है, सेलेक्ट एस्टेरिस, फिर फ्रॉम, फ्रॉम किससे लेना है, यूजर टेबल, यूजर्स। अब किसको करना ऑर्डर में, ये ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई किससे को करना, ऑर्डर बाई में यूजर आईडी से करना है कि हमको यूजर नेम ईमेल। तो हम क्या करेंगे, यूजर आईडी के अनुसार ही हम अपडेट करेंगे, क्योंकि यूजर आईडी यहाँ पे गड़बड़ है, प्रिया अंकित से स्नेहा, ये कोई लॉजिक नहीं कि यहाँ से हम, अगर आप एज से भी करना है कि हमको छोटा से बड़ा एज की ओर जाना, तो एज से भी कर सकते हैं, पर हम अभी आपको यूजर आईडी के अनुसार ही लेंगे। तो क्या करना है, यहाँ यूजर आईडी सेम लिखना, चेंज नहीं होना चाहिए एक भी डाटा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। यूजर आईडी असेंडिंग में लेना है, असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या है, ये क्या किया, सेलेक्ट स्टेरिस फ्रॉम यूजर ऑर्डर बाई, तो सेलेक्ट किया, ऑल में करना है इसको, किससे टेबल से, यूजर्स टेबल से लेना है। फिर क्या करना, ऑर्डर बाई लेना है, किसको ऑर्डर बाई में, यूजर आईडी से, क्योंकि यूजर आईडी ही या सीरियल वाइज गड़बड़ है, तो यूजर आईडी से लेना है। फिर किससे लेना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग लेना, छोटा से बड़ा की ओर जाना है, तो इसलिए हमने असेंडिंग ऑर्डर लिया। फिर मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया यहाँ पे F5 या कुछ। अब देखिए अपडेट डाटा हो गया 1 2 3 4 5। पहले तो क्या हो रहा था, यहाँ गड़बड़ हो रहा था या अलग अलग आ जा रहा था। अब यहाँ पे डाटा भी मेरा अपडेट है पहले ही, पर मैंने जब अपडेट किया कोई भी डाटा तो क्या किया, सीरियल वाइज गड़बड़ा गया। तो उस वैल्यू जब मैंने असाइन किया था, वो क्या किया था, यहाँ यूज़र आईडी डिसेंडिंग हो गया था, जैसे तैसे हो गया था। मैंने फिर क्या किया, इस क्यूरी से असेंडिंग ऑर्डर लेके मैंने 1 2 3 4 5 में कर दिया। अगर एज के अनुसार आपको चाहिए तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा आप, एज, ऑर्डर बाई एज असेंडिंग कर देते। तो क्या करता, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, एज के अनुसार करना, ठीक। तो आपको क्या करना है, एज यहाँ लेना, एज, फिर सेलेक्ट करना है। देखिए एज के अनुसार पहले 22 आया, 26 28 30 या 35। तो इस तरह से हमको क्या करना, अगर हमने कोई भी डाटा अपडेट किया तो किसी तरह का भी आपको दिखे कि वैल्यू गलत जैसे तैसे हो गया, आगे का पीछे कुछ भी, जिस तरह यहाँ पे जैसे 5 1 3 2 4, ये कोई यूजर आईडी नहीं दिख रहा कि कोई सीरियल वाइज में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट करेंगे, इसी को रहने देंगे महत्व, पहले यूज़र आईडी को ही हम एज के अनुसार नहीं लेंगे, यूज़र आईडी। फिर से रन करेंगे क्यूरी, अब देखिएगा फिर से अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 सीरियल वाइज हो गया। ये हो गया पहला, हमने जो किया, क्या किया, राजेश का एज चेंज किया, 25 था यहाँ पे, देखिए 25 था वैल्यू, हमने 26 कर दिया। अब हमको क्या करना, नेक्स्ट कंडीशन अपडेट करना है, मतलब कि जिसमें क्या करेंगे, कंडीशन अपडेट में दूसरा में हम क्या करेंगे, सिटी का लेंगे, मान लीजिए चेन्नई है। अवेयर यहाँ क्या करेंगे, एज दे देंगे 30 से ऊपर एज वाले के है जो सिटी चेंज हो जाएगा। सेकेंड, यहाँ तो हमने क्या किया था कि
एज सिर्फ चेंज किया था राजेश का। अब हम क्या करेंगे, जो भी है एज जिसका भी 30 के बराबर है या 30 से ऊपर है उसका क्या होगा, सिटी चेन्नई हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ 35 है, 30 है, ये सब दिल्ली और पुणे है। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये चेन्नई सिटी हो जाएगा। फिर से हमको क्या करना, इसी में ले लेंगे, कंट्रोल C करेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे, फिर कंट्रोल V। अब यूजर हो गया। यहाँ क्या करना है, सिटी हमको करना है, सिटी लेंगे, एज के अनुसार नहीं, सिटी के अनुसार। सिटी क्या करेंगे, सिटी इक्वल टू चेन्नई, इसको भी सिंगल में लिखेंगे, चेन्नई। अब इस किसके अनुसार लिखना है, हमको एज के अनुसार लिखेंगे, क्योंकि यूजर के अनुसार अभी हमको नहीं चाहिए। जिसका भी एज एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। अब ये क्या करेगा, अपडेट करेगा किससे, टेबल से, यूजर टेबल से। और सिटी क्या करेगा, ये सेट करेगा, मतलब पहले कुछ और था, जिसका भी 30 से ऊपर है, दिल्ली और हैदराबाद है, उससे क्या करेगा, ये अपडेट करेगा 30 चेन्नई में। हम क्या करेंगे, क्यूरी सेलेक्ट करेंगे, फिर रन करेंगे F5 या कुछ। अब 98 पर मिली पर सेकेंड में रन हो गया। अब हमको देखना है, तो ऊपर वाला यूज नहीं करेंगे, हम इसी को यूज करेंगे, क्योंकि फिर वैल्यू गड़बड़ा जाएगा। अगर हम सेलेक्ट स्टोरेज फ्रॉम यूजर करेंगे तो क्या होगा, कोई भी वैल्यू फिर से जैसे तैसे हो जाएगा यूजर आईडी। इसलिए हम ये रन करेंगे क्यूरी, ऑर्डर बाय में हमको दिखेगा यूजर आईडी। अब क्या हुआ, हमने क्या बोला था, एज है जो वो 30 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसका क्या वैल्यू हो जाना चाहिए, सिटी चेन्नई। अब देखिए 30 पहले क्या था, यहाँ पे देखिए 30 में दिल्ली है, 35 में पुणे है। अब यहाँ क्या हुआ, 30 में चेन्नई हो गया, 35 में भी चेन्नई हो गया। ये भी मैंने डाटा एक बार में सारे का अपडेट कर देगा इसी तरह। अब हमको लेना है फिर क्या, नेक्स्ट हमको ये लेना मल्टीपल कॉलम में। जैसे एक ही क्यूरी में हम मल्टीपल कॉलम अपडेट कर सकते हैं, वैसा हम क्यूरी करेंगे। अपडेट यूजर सेम रहेगा, क्योंकि हमको अपडेट यूजर ही करना। अब हमको दो वैल्यू को ही करना। एज हम क्या करेंगे, 31 करेंगे, सिटी भी क्या करेंगे, कोलकाता कर देंगे या मुंबई कर देंगे। किसके कंडीशन लेंगे, यूजर नेम के अनुसार क्या करेंगे, प्रिया का हम चेंज करेंगे। जैसे सेट किए एज, एज क्या हमने किया, यहाँ पे 31 कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, सिटी, सिटी क्या करेंगे, सिटी भी चेंज करेंगे, कोलकाता कर देंगे, सिटी कोलकाता। किसका करेंगे, यूजर ने मान लीजिए राजेश का नहीं, प्रिया का कर देते हैं। अब पहले तो मैंने राजेश लिया ही था, अब हम प्रिया कर देते हैं, प्रिया। यहाँ देखिए आप गौर से वैल्यू देखिएगा, पहले प्रिया क्या है, उसका वैल्यू दिल्ली है और एज है 30। अब हम उसको क्या करना है, मेरा हमको अपडेट करके एज 31 करना है। और अभी उस सिटी में मान लीजिए पहले थी दिल्ली में, अब वो क्या हुआ, अपडेट कहीं और रहने लगी, कलकत्ता में। तो अब क्या करेंगे, हम डाटा को यहाँ पे एक साथ हम उसका दो वैल्यू डाटा कर रहे, मल्टीपल कॉलम को अपडेट कर रहे। तो उसमें करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे दो सेट लेना होगा, एक एज इक्वल टू भी लिए 31, सिटी इक्वल टू भी कोलकाता लिए। अब हमको किसका करना था, प्रिया का करना था, क्योंकि प्रिया ही शिफ्ट हुई थी, उसका एज भी बढ़ा था और दूसरे जगह शिफ्ट हुई थी, तो इसलिए हमने प्रिया का लिया। अब इसको क्या करना, फिर से सिलेक्ट करेंगे, फिर क्यूरी रन करेंगे, ये अपडेट हो जाएगा। फिर सेलेक्ट करेंगे स्टोरेज फ्रॉम यूजर, असेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए प्रिया हमने लिया था, प्रिया लेने से क्या किया था हमने, एज पहले क्या था 30 था, अब 31 हो गया। देखिए यहाँ पे एज है जो 30 है, दिल्ली उसका था सिटी, अब क्या हुआ 31 हो गया, कलकत्ता हो गया। ये इस तरह से होता है, डबल मतलब मल्टीपल कॉलम अपडेट कर सकते एक ही क्यूरी में। पहले हमने एक क्यूरी में एक ही अपडेट किया, फिर सेकेंड हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक क्यूरी में मल्टीपल कॉलम अपडेट। मान लीजिए यहाँ पे हमको सिटी हुआ, जीमेल भी अपडेट करना होगा तो जीमेल भी यहाँ कर देंगे ब्रैकेट इस तरह करके। तो अलग अलग मतलब एक ही क्यूरी में मल्टीपल कॉलम को भी अपडेट हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 4 समझेंगे लाइक से क्या होता है। अब क्या करेंगे, हम लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे इसमें। अब समझ में आया कि लाइक ऑपरेटर क्यों यूज कर रहे हैं। अपडेट यूजर्स क्या है, ये
मैंने ऑलरेडी टेबल ले लिया सेट। उसी तरह एज इक्वल टू मान लीजिए हम कर देते हैं एज है, एज इक्वल टू एज है जो सबका क्या करेंगे प्लस वन किसका करेंगे यहाँ पे ईमेल, मान लीजिए ईमेल सबका सेम है, जिसका भी @gmail.com है वो क्या करेगा, जिनका जीमेल है उनका एज बढ़ जाएगा। इसलिए सभी में कोई सेम जिसका टाइटल रहा या कुछ सेम टाइटल का रहा था, हम चाहेंगे कि क्या करेंगे उसका एज बढ़ा दे या सैलरी बढ़ा दे, तो एक बार में वो क्यूरी से लाइक क्यूरी से वो हमेशा रन हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, वेयर यहाँ पे करेंगे ईमेल, ईमेल से करना है तो ईमेल, ईमेल अब क्या करेंगे लाइक, इसको पहले हटा देते हैं ईमेल, लाइक। अब इसको सिंगल या डबल कोटेशन में लिखना, सिंगल में लिखते, सिंगल में लिखते आए तो सिंगल में ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे परसेंटेज, पहले क्या करेंगे परसेंट देंगे, फिर उसके बाद हम चाहते हैं gmail.com वाला को अपडेट करना है, याहू को नहीं करना है या हॉटमेल को नहीं करना है, सिर्फ हमको gmail.com को क्या करना है, एज जो भी है 31 है तो 32 हो जाएगा, 26 है तो 27 हो जाएगा, मतलब जो भी लास्ट में @gmail.com है उसको हम अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा @gmail gmail.com, जीमेल ये है gmail@gmail.com, सिर्फ जिसका भी लास्ट में होगा @gmail.com उसको अपडेट कर देगा। क्या करना है एज प्लस वन करना, जिसका ईमेल है एज बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से क्या करेंगे, हमको देखना है तो इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, हाँ यहाँ पे जाएंगे, ये यूज़र असेंडिंग में करना है। अब यहाँ पे हम देखें राजेश के @gmail.com, पहले एज क्या था उसका, राजेश का 25 था, मैंने उसको पहले 26 कराया, अपडेट करा के यहाँ पे 26 किया एज को। फिर अब क्या हुआ, जिसका भी जीमेल था उसको 27 हो गया, फिर यहाँ 30 है जिसका, यहाँ पे क्या 31 हो गया, फिर 28 29 हो गया, 35 का 35 है क्योंकि जीमेल नहीं है ये हॉटमेल है, फिर 23 का 22 का हो गया gmail.com। अब यहाँ पे याहू है, इसका कैसे चेंज हुआ, याहू का इसलिए चेंज हुआ क्योंकि मैंने प्रिया का ऑलरेडी 30 से चेंज किया था, इसलिए चेंज हुआ था। जो अपडेट हुआ है उसको अपडेट ही रहेगा डाटा। इस तरह क्या है फाइनल मैंने देखा ऑर्डर बाई असेंडिंग ऑर्डर में मैंने कितना तरह का किया, यहाँ पे 6 तरह का मैंने समझाया आपको। अब क्या करना है, ये फाइनल अपडेट डाटा हो गया, जो भी डाटा आप दिख रहे हैं। अगर आप वेयर नहीं लगाते, इस पूरे में वेयर कंडीशन जो नहीं लगा रहे अलग अलग, ये क्या करता पूरा टेबल अपडेट हो जाएगा। इसलिए हमेशा कंडीशन जरूर लगाए कि क्या आपको करना है, किस वैल्यू को चेंज करना है, किस कॉलम को चेंज करना है, हमेशा वेयर कंडीशन यूज किया जाएगा। अगर आप वीडियो हेल्पफुल लगा लाइक, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।